अभी भी जॉबलेस है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या किया जाए। कुछ ऐसी स्किल्स है जो मिसिंग है आपके रेज्यूमे से, आपके इंटरव्यू स्किल्स से, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सिंपल, क्लियर, कंसाइज एंड ट्रांसपेरेंट, इन चारों के शब्दों के इर्द गिर्द ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल घूमनी चाहिए। BFSI इज ऑल अबाउट बिजनेस। जितना आप कस्टमर से बिजनेस लेकर आएंगे उतना ही आपका करियर ग्रो करेगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एज यूजुअल रॉक कर रहे होंगे BFSI इंडस्ट्री में। NISM का सर्टिफिकेशन तो ले लिया, लेकिन अब क्या? अभी भी जॉबलेस है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्या किया जाए कि NISM के सर्टिफिकेशन के बाद भी जॉब नहीं लग पा रही है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पा रहा है। स्किल सेट तो बहुत अच्छी है एंड रेज्यूमे भी बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन कहां पर गैप आ रहा है जहां से मेरा रेज्यूमे क्रैक नहीं हो रहा है, इंटरव्यू मुझे कंसीडर नहीं कर रहा है, ऐसा क्या है? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेके आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे उन सभी जॉब एस्पिरेंट्स के लिए जो BFSI इंडस्ट्री में जॉब लेना चाहते हैं। स्किल सर्टिफिकेशन है, NISM सर्टिफिकेशन है, बट स्टिल कुछ ऐसी स्किल्स है जो मिसिंग है आपके रेज्यूमे से, आपके इंटरव्यू स्किल से, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो लेट मी गो थ्रू वन बाय वन कि ऐसी कौन सी 5 स्किल्स है जो आपके पास एसेंशियली होनी चाहिए, आपके रिज्यूमे में मेंशन्ड होनी चाहिए कीवर्ड्स में, जिससे कि इंटरव्यूअर देखते ही आपको सेलेक्ट कर ले। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि NISM सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो, लेकिन अब इस सर्टिफिकेशन के बाद भी मेरी जॉब नहीं लग रही है। मैम अब क्या करें? आपने बताया था NISM सर्टिफिकेशन करना है, वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अब कुछ ऐसी स्किल्स ऐड करने की जरूरत है आपके रिज्यूमे में जिससे कि जॉब को आपको लगे कि भाई अब ये स्किल सेट है, दैट मींस जॉब तो लग ही जाएगी, राइट? तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं एंड जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आपके रिज्यूमे में होंगी एंड आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाएगी, आपका रिज्यूमे जो है वो हाईलाइट हो जाएगा इंटरव्यूअर की नजरों में। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एंड जानते हैं कि NISM सर्टिफाइड बट स्टिल जॉबलेस, बट द 5 स्किल्स यू नीड टू मेंशन इन योर रेज्यूमे, जिसकी वजह से जॉब लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करती हूँ सबसे पहली स्किल की, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप कैसे इंटरव्यूअर के क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कितना इफेक्टिवली आंसर देते हैं, कितना इफेक्टिवली आप लिसन करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपने अपने रेज्यूमे में कम्युनिकेशन स्किल्स मेंशन नहीं किया हुआ है तो ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। हमेशा अपने रेज्यूमे में कीवर्ड्स में या स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स जरूर मेंशन करिए। इससे इंटरव्यूअर को ये लगता है कि यू आर वेरी गुड इन इंटरेक्शन, आपको कम्युनिकेट करना अच्छा आता है, आपको कस्टमर्स को संभालना आता है। देखिए BFSI पूरा सेक्टर ही कस्टमर के इर्द गिर्द घूमता है। अगर कस्टमर से कम्युनिकेशन नहीं किया, कस्टमर से बातचीत ढंग से नहीं करी, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया, तो कस्टमर भी आपके पास नहीं आएगा। तो जो कम्युनिकेशन है ये आपको सिंपल, क्लियर, कंसाइज एंड ट्रांसपेरेंट, ये 4 शब्द रट लीजिए। सिंपल, क्लियर, कंसाइज एंड ट्रांसपेरेंट, इन चारों के शब्दों के इर्द गिर्द ही आपकी कम्युनिकेशन स्किल घूमनी चाहिए। फिर चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या फिर नॉन वर्बल क्यूज हो, दोनों ही टाइप के कम्युनिकेशन आपको बहुत इफेक्टिवली आने चाहिए ताकि आपका फटाफट से सिलेक्शन हो पाए, राइट? अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो ट्रस्ट बिल्डअप करता है, ट्रस्ट से क्लाइंट्स आते हैं एंड क्लाइंट्स जितने अच्छे आएंगे, जितना ज्यादा आएंगे, उतना ही आपका करियर ग्रो करेगा, राइट? तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन, दैट यू नीड टू मेंशन इन योर रेज्यूमे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी दूसरी स्किल है, दैट इज प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिकल नॉलेज होने से आपको फॉर एग्जांपल आपको EMI कैलकुलेटर कैसे करते हैं वो देखना आना चाहिए, आपको SIP कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए, इसके साथ ही आपको एक्सेल में वर्क करना आना चाहिए, जो सिंपल एक्सेल होती है, कि कैसे पिवट टेबल बनाते हैं, कैसे हम लोग जो बेसिक एक्सेल के फंक्शंस है वो एक्सेल के फंक्शंस कैसे लगाते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स है जो थ्योरेटिकल से थोड़ी सी आगे है। CRM सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में मैं आपको 4 ऐसी चीजें बता रही हूँ कि ये चारों चीजें अगर आपने अच्छे से देख ली, दैट मीन्स आप प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छी बिल्डअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले है कि स्टॉक मार्केट कैसे प्रैक्टिकली वर्क करता है, SIP कैसे वर्क करती है,
डीमैट अकाउंट कैसे ओपन किए जाते हैं, एंड जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं वो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स है जो आपको अपने रेज्यूमे में डालनी है और दिखाना है कि यस आई हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज, और वन बाय वन पॉइंटर्स में आप इस नॉलेज को दिखा सकते हैं कि मुझे ये चीज आती है, मुझे ये वर्क करना आता है, मैं ऐसे वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं तीसरी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, नेटवर्किंग। जितनी नेटवर्किंग आपकी अच्छी तगड़ी होगी ना, उतने ही जॉब लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जॉब सिर्फ जॉब रेफरल से या जॉब पोर्टल से नहीं लगते, जॉब नेटवर्किंग से भी लगती है। जितनी आपकी नेटवर्किंग होगी, हाउ यू टॉक, हाउ यू इंटरैक्ट, हाउ यू कम्युनिकेट विद योर मैनेजर्स, विद योर पेयर्स, योर कलीग्स, इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और जो नेटवर्किंग है, इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ जाती हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब्स देखी गई हैं जो नेटवर्किंग के थ्रू लगती हैं, जॉब पोर्टल्स के थ्रू नहीं लगती हैं। तो नेटवर्किंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल्स होने चाहिए। आपको कनेक्शन बनाने हैं, रिलेशनशिप मैनेजर से कनेक्शन बनाइए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से, बीएफएसआई प्रोफेशनल से अपना नेटवर्किंग स्किल तगड़ी रखिए, ताकि आपका जो करियर है वो करियर ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाए। तो नेटवर्किंग स्किल इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्किल इन बीएफएसआई सेक्टर। जितनी अच्छी आप नेटवर्किंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपका करियर ग्रो कर जाएगा। आगे बात करते हैं फोर्थ, दैट इज कंप्यूटर एंड सीआरएम स्किल्स। आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बेसिक, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज स्किल्स में बताया था, आपको एक्सेल आनी चाहिए कि बेसिक एक्सेल क्या होती है, कैसे सेलेक्ट करते हैं, कैसे सम करते हैं, ऐड, डिलीट, कुछ बेसिक फंक्शंस जो एक्सेल के हैं, जो डेली बीएफएसआई वर्क में काम आते हैं, वो आपको बेसिक फंक्शंस आने चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास सीआरएम की नॉलेज है तो भी बहुत बढ़िया बात है। सीआरएम की नॉलेज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जॉब ओपनिंग्स में देखा गया है जहां पे सीआरएम नॉलेज वाले को प्रेफर किया गया है। तो दैट मीन्स सीआरएम जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, आपको ईमेल्स लिखने आने चाहिए, आप कैसे ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, ईमेल में क्या लैंग्वेज यूज होती है, क्या आप लैंग्वेज में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं या जो भी चीजें अटैचमेंट्स आप लगा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। सो दिस इज बेसिक कंप्यूटर एंड सीआरएम स्किल्स, जो कि आपके रेज्यूमे की वैल्यू को एनहांस करता है, आपके रेज्यूमे को एनहांस करता है, और आपका जो रेज्यूमे है वो हाईलाइट हो जाता है इंटरव्यूअर के सामने कि यस, इसके पास सीआरएम स्किल्स भी है एंड इसके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज स्किल भी है, विच इज मैंडेटरी। यस, इट इज मैंडेटरी। आप बैंक के अंदर कल को जाएंगे, बैंकर बनेंगे एंड आपको पता ही नहीं है कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, तो हाउ विल यू वर्क? आप काम कैसे करेंगे सॉफ्टवेयर पे? तो आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड साथ साथ अगर सीआरएम की है तो भी बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्स स्किल। सेल्स इज द बैकबोन ऑफ होल बीएफएस इंडस्ट्री। जितनी बीएफएस इंडस्ट्री है, सेल्स तो भाई करनी ही पड़ती है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत सारी आपको ऐसी प्रोफाइल्स मिलेंगी, 95% ऑफ द प्रोफाइल्स इन बैंकिंग सेक्टर इंक्लूड्स सेल्स, एंड सेल्स इक्वल्स टू करियर ग्रोथ। जितनी अच्छी आपने सेल्स करी, आपका करियर उतनी ही ऊंचाइयों पे जाएगा। तो सेल्स स्किल्स इज अ मस्ट। आपके रिज्यूमे में अगर कीवर्ड है ना सेल्स, सेल्स स्किल, तो आपका रिज्यूमे 100% सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बीएफएसआई इंडस्ट्री में जो भी जितने भी इंटरव्यूअर्स हैं या जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी सेल्स स्किल पर्सनल को सबसे ज़्यादा अपॉइंट करती हैं, और सबसे ज़्यादा जॉब वैकेंसीज भी सेल्स पे निकलती हैं। तो सेल्स कोई हवा नहीं है, कोई मिथ नहीं है। आप लोग अगर अच्छे से सेल्स करेंगे तो आपका करियर बहुत अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन अगर आप बिना सेल्स स्किल के आगे बढ़ते हैं तो आपके करियर की ग्रोथ बहुत लो हो जाएगी और बहुत स्लो हो जाएगी, बहुत धीरे धीरे ग्रोथ होगी और बहुत कम ग्रोथ होगी। तो अगर आपने सेल्स कर लिए, टारगेट्स अचीव कर लिए, तो आपका नेटवर्किंग अपने आप तगड़ा हो जाता है, लिटरली। अगर आपने सेल्स, क्योंकि सेल्स इज ऑल अबाउट टॉकिंग टू द कस्टमर्स, राइट? जब आप कस्टमर से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो दैट इज ऑल इंक्लूडिंग सेल्स। तो जब आप सेल्स कर रहे हैं, देखिए, अब सेल्स में आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। आप कस्टमर से, टीम से, अपने कलीग से, सबसे बात करते हो तो आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगेन, आप सेल्स में जो टेक्निक्स है उसमें आप टैब का या ऑनलाइन डिजिटल टूल्स का यूज करते हैं, तो भाई आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत अच्छी है।
साथ ही साथ आपके पास कस्टमर का डेटा अप टू डेट रहता है, यानी आपकी एक्सेल, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड सीआरएम नॉलेज भी आपके पास बहुत अच्छी है। तो एक सेल्स की स्किल ऐसी है जो सारी की सारी बाकी स्किल्स को कवर अप करती है। और अगर सेल्स की स्किल बहुत अच्छी है तो आपकी करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। सेल्स स्किल में कस्टमर को कन्विंस करना, ऑब्जेक्शंस और रिजेक्शंस हैंडल करना एंड साथ ही साथ डील्स को क्लोज करना आता है। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। बीएफएसआई इज ऑल अबाउट बिजनेस। जितना आप कस्टमर से बिजनेस लेकर आएंगे उतना ही आपका करियर ग्रो करेगा। बिल्कुल सीधी सिंपल क्लियर कट सी बात है। तो सेल्स स्किल इज अ मस्ट। अपने रिज्यूमे में सेल्स स्किल डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे मैं आपको एक बोनस स्किल देती हूँ, दैट इज कॉन्फिडेंस। आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, राइट? तो हमेशा अपने आप का हमेशा जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको जरूर कैरी करिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस से आपको बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकते हैं। जितना आप कॉन्फिडेंट दिखाएंगे सामने वाले को, जितने कॉन्फिडेंटली आप चलेंगे, आपको पता होगा चीजों के बारे में, आप उतनी ही अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे। अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट होके आधी अधूरी नॉलेज लेके कस्टमर से बात करने जाऊंगी तो कस्टमर उल्टा मेरा ही मजाक बनाएगा, क्योंकि मैं सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगी बिकॉज आई डोंट हैव द नॉलेज। बट इफ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई मेरे पास सारी नॉलेज है और मैं कस्टमर को इजीली कन्विंस कर सकती हूँ, तो मेरी सेल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी, राइट? तो इसलिए कॉन्फिडेंस जो है वो आपका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ी स्किल है। और जो कॉन्फिडेंस है ये क्लाइंट का ट्रस्ट जीतने के लिए एक प्रो का काम करता है। लिटरली आप इजीली क्लाइंट का ट्रस्ट जीत सकते हैं। और जहां पे क्लाइंट का ट्रस्ट बन गया, रिलेशनशिप बिल्डिंग हो गई, वहां पे क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग अपने आप हो जाती है। ट्रस्ट में वहां पे कस्टमर आपसे आपको ही बिजनेस देगा, क्योंकि आप उसका ट्रस्ट जो है वो आपकी तरफ ही है। उसके लिए बैंक आप ही हैं, राइट? सो दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू हैव टू कैरी इन योर रिज्यूमे एंड योरसेल्फ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी ऐसी स्किल्स बताई जो आपके रिज्यूमे में होनी जरूरी है। देखिए, जहां पे स्किल सेट की बात आती है वहां NISM एंड BFSI सर्टिफिकेशन, ये दोनों ही टॉप मोस्ट स्किल हैं। बट साथ ही साथ कुछ एडिशनल सॉफ्ट स्किल्स या एडिशनल कुछ ऐसी स्किल्स आपके रिज्यूमे में भी होनी जरूरी है, जिनके बिना पार नहीं पड़ने वाली, राइट? तो ये थी कुछ टॉप 5 स्किल्स जो आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए, जो आप मिस आउट कर रहे हैं एंड इसी वजह से शायद आपकी जॉब नहीं लग पा रही है या डिले हो पा रही है। तो इन स्किल्स को आज ही अपने रिज्यूमे में ऐड करिए एंड टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज से, टॉप मोस्ट कंपनी से अपनी जॉब ऑफरिंग जरूर पाइए। इसके साथ ही ये वीडियो हम खत्म करते हैं। आप और किस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं एकता आहूजा, आपकी मेंटोर, नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके साथ जुड़ी रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।